जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। और आज के इस सेशन में हम दो चैप्टर खत्म करेंगे। दो चैप्टर खत्म करेंगे। दो चैप्टर का मतलब है कि ऐसे वो चैप्टर जहां से एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। नमस्ते जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया है ना, एकदम बिंदास, ललन टॉप, बहुत अच्छे। चलो, आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर, दो चैप्टर जहां से एग्जाम में कॉन्सेप्ट बनते हैं। मैंने आपसे कहा ना, वो कंटेंट देंगे आपको, वो ऐसे प्यार से हम परोसेंगे कि वो कॉन्सेप्ट जहां आपको कुछ भी नहीं आता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने किताबें ना पकड़ी हो कई सालों से। इसका मतलब ये है कि हम जो आपको परोसेंगे ना प्यार के साथ, वो आप जीवन पर्यंत भूलेंगे नहीं, है ना? भूलेंगे नहीं, उसकी ट्रिक आप ढूंढेंगे कि हम इसको कैसे भूल जाएं। तो पढ़ाने के तरीके सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। आइए, स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आज की इस वीडियो में लर्निंग जो है, कर्व की बात करेंगे, अधिगम वक्र की बात करेंगे, और अधिगम वक्र के साथ साथ क्या है, हाँ, अधिगम वक्र के साथ साथ हम अधिगम पठार की बात करेंगे। तो दो चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? चलो, थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि हो सकता है कि टेक्निकल इशू आ जाए। उससे पहले हम यहाँ पर हो लेते हैं, क्योंकि अभी मौसम बड़ा खराब है और कहीं भी वाईफाई कनेक्शन, वायर जो है कट सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इससे पहले वीडियो खत्म कर लेते हैं। आ जाओ, देखो, पहला वीडियो है जिसका वो ध्यान से समझो, और जिसका माई कोर्स में कोर्स आपने नहीं देखा है तो माई कोर्स से कंप्लीट करते रहे कोर्स। सीखने के वक्र होते क्या है? सीखने के वक्र, आपने किसी भी चीज की बात करो, देखो, जब भी आप ये कहते हो ना कि कभी आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो, तो मैथ्स से पढ़ते हो या कहीं भी स्टैटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो कुछ ऐसे वक्र आपने पढ़े होंगे, है ना? कि भाई ये समय और टाइम के हिसाब से कुछ ऐसे होते हैं। गति बढ़िया की बाद में क्या हो गया, ग्राफ गिर गया। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, टाइम के साथ आपने पढ़ाई बढ़िया गेन किया, एकदम से आपकी तबीयत खराब हो गई, आप सीखना बंद कर दिया आपने। या आप पैसा कमा रहे हो, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं ना, कोरोना आ गया, आपका पैसा, आपका व्यापार खत्म हो गया। तो ऐसे क्या है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर महीने में जो वक्र होते हैं वो काम करते हैं। बोले सर क्या है? ऐसे ही कुछ सीखने में वक्र होते हैं। सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है। कल को हो सकता है कि मुझे बुखार आ जाए, कल को हो सकता है क्या, कल को हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, दुर्घटना ऐसी हो जाए कि हम नहीं सीख पा रहे। तो इसका यह मतलब है कि सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा तो कभी कम, और कभी तो बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है ना? तो कभी तेज कभी धीमी होती है। इस गति को ग्राफ पेपर पर दर्शाना ही अधिगम, यानी टाइम के हिसाब से जो हम सीखते हैं, तो उसमें आपको पेपर पर दर्शाना। तो इसमें चार ग्राफ आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो चार ग्राफ में आपको कौन कौन से ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे? वो है आपके नतोदर वक्र, सरल रेखीय वक्र, मिश्रित वक्र और उन्नतोदर वक्र। ये चार तरह के वक्र से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बढ़िया से प्रश्न आते हैं। बोले सर कैसे? आप देखो, यूपी टेट की पढ़ते हो तो वक्र की परिभाषा जानने के साथ यहां पर स्टेटमेंट भी आते हैं, और जिसमें गेट्स और स्किनर दोनों की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया। आप सब एकदम से टाइम से आया करो। भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिका और सेवारत शिक्षक और शिक्षिका है, ठीक है? चलो, हाँ देखो, लक्ष्मी, क्या बीटीसी सेकंड सेमेस्टर वाले दे सकते हैं? है ना? हाँ दे सकते हैं, है ना? क्या बीटीसी वाले दोनों पेपर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। भैया बीटीसी बीएड किया करो ना, तो पहले तह तक जाया करो कि तुम कर रहे हो उसका आगे, यानी मास्टर बनोगे बीटीसी से या इंजीनियर बनोगे। पहले ये देखा करो कि तुम कर रहे हो, नकल वाले स्कूल से करते हो क्या? नकल वाले स्कूल से करते हो? तो जो चीज कर रहे हो ना, उसका पहले कुंडली निकाला करो। यही तो देश का दुर्भाग्य है। हाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आ जाओ यहाँ पर पढ़ते हैं। गेट्स गेट्स अन्य की बात करें, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पेपर पर क्या है, प्रदर्शन करते हैं। ये सब क्या है मतलब? गेट्स और अन्य ये कहते हैं कि जो सीखने की गति है दोस्तों, जो सीखने की गति है, उसको अगर हम एज इट ग्राफ पेपर पर हम दर्शा देते हैं, उसे हम कहते हैं लर्निंग कर्व। गेट्स और गेट्स करने स्किनर क्या कहते हैं? अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत। उन्नति का मतलब है कि टाइम के साथ किस व्यक्ति ने कितना प्रोग्रेस किया है ना? कितना प्रोग्रेस, कितनी उसमें कितना घाटा हुआ है ना, क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो जो हम पेपर पर या कपड़े पर हम ग्राफ पेपर या जमीन पर हम ग्राफ बना दे, वही है अधिगम वक्र। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर चार वक्र पढ़ेंगे, और इन्हीं चार वक्र में पूरा चैप्टर है। इन्हीं चार में पूरा चैप्टर है। पहला वक्र है आपका सरल रेखीय, दूसरा है नतोदर, तीसरा है उन्नतोदर, और चौथा है मिश्रित वक्र। ध्यान रखना है दोस्तों, मिश्रित वक्र को एस टाइप कहते हैं। बस इतना ये छोड़ो, केवल चार वक्र के नाम याद रखो, नतोदर, सरल रेखीय, उन्नतोदर और मिश्रित। अब नतोदर जो वक्र है और उन्नतोदर वक्र है, इनके दो दो नाम और होते हैं। बोले सर कैसे पढ़ेंगे? आओ दिखाते हैं, अपने नोट्स दिखाते हैं। सबसे पहला है सरल रेखीय, दूसरा है उन्नतोदर, तीसरा है नतोदर, और चौथा मैंने बताया था मिश्रित। एक एक चीज को बेहतर कंटेंट में पढ़ लेते हैं। यही चार वक्र है, इन चारों को अलग अलग में पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला है लीनियर कर्व। लीनियर कर्व क्या कहता है, या सिंपल लीनियर कर्व क्या है दोस्तों, समझिए। सिंपल लीनियर कर्व की बात करेंगे तो आइए यहां पर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहां की अगर हम बात करें तो कैसे क्या होता है, जैसे देखो, इसको मैंने ग्राफ पेपर पर दर्शाया, दूसरे को भी मैंने कुछ ऐसे ग्राफ पेपर पर दर्शाया, तीसरे को भी जैसे नोट्स में हमने दर्शाया है ना, ऐसे ही वक्र क्या है, किसी पेपर पर आपने पेन से दर्शा दिया, किसी पेपर पर आपने पेन से दर्शा दिया। तो ये चारों वक्र हैं, यानी हम सीख रहे हैं और समय के साथ। तो ऐसा वक्र देखो, किसे सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं? ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति एक समान रहे। देखो बिल्कुल सीधा है एकदम, तो सीखने की गति क्या है, एक समान, है ना, एक समान रहे। तो जब अधिगम जो है एक समान गति से आगे बढ़ता है, हो गया खत्म, एक समान गति से, एक बार बता दो, डन, है ना, याद हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि रेखा बिल्कुल सीधी है। तो जब सीखने की गति टाइम के अकॉर्डिंग एक समान गति से बढ़े आगे, तो उसे कहते हैं लीनियर कर्व। क्या कहते हैं? लीनियर कर्व। एक ही बार बताऊंगा, दोबारा जीवन में नहीं भूलने देंगे, इतना सिंपल भाषा में यूज करता हूं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ होता नहीं ब्रह्मांड में। आ जाओ दूसरा, दूसरा देखो प्यारे साथी, दूसरा है उन्नतोदर। उन्नतोदर के दो दो नाम और हैं। उन्नतोदर को कहते हैं नकारात्मक वक्र,
ध्यान रखना, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। अभी तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन कल को क्या होगा, तुम उन नतोदर और नतोदर में कंफ्यूजन में आ जाओगे। यहीं पर मैं रोक रहा हूं। उन नतोदर पता कंफ्यूजन कहां होगा, परीक्षा में बैठे हैं, क्योंकि यहां पर बतियाओगे है ना कि तुम्हारे घर क्या बना है, तुम्हारे घर ये बना है ना, जिज्जी जीजा करोगे। लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहां पर धनात्मक आ गया और नकारात्मक आ गया, घटनशील आ गया या वृद्धिशील आ गया। तो यही समझ लो, यहां पर दूसरा वक्र है उन नतोदर। उन नतोदर को कहते हैं नकारात्मक वक्र, और नकारात्मक वक्र को ही कहते हैं घटनशील वक्र। क्या है? घटनशील वक्र। घटनशील वक्र कहते हैं प्यारे साथी, यहीं पर समझ लेना। घटनशील वक्र क्या है? ऐसा वक्र जो समय के साथ तेजी से बढ़ता तो है पर डाउन हो जाता है, घटने लगता है समय के साथ। तो ऐसा वक्र जो समय के साथ, ऐसा वक्र जो समय के साथ सीधी रेखा में चलता है, एक समान गति से अधिगम होता है, एक समान गति से कोई व्यक्ति सीखता है, तो उसे हम सरल रेखीय कहते हैं। ऐसा वक्र जिसकी गति तेजी से उठती है, कहते हैं ना तेज गति से मत उठो, है ना, कहते हैं ना नया नया पैसा, गलत तरीके से आया धन, है ना, लंबा नहीं टिकता। तो गलत तरीके से तेजी से धन तो आया, पर वो क्या हो गया? तो धीरे से चलो, लंबा चलो, या तेज दौड़ो थक के खत्म हो जाओ। तो इसका मतलब है कि तेज चले तो थे, सीखा तो तेजी से था, लेकिन फिर क्या हुआ कि आरंभ में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, और समय पर प्रयास के साथ जब गति धीमी होती है तो सीखना बंद हो जाता है। सीखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जब सीखना बंद हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। यही तो चैप्टर हम अगला पढ़ाने वाले थे। पठार किसे कहते हैं? पठार उसे कहते हैं जब किसी भी सीखने की गति में हम कितने भी एफर्ट डाल लें, कितने भी प्रयास कर लें, तो वो गति बढ़े ना, इंक्रीज ना हो, उसे कहते हैं पठार। भाई ये बताओ मुझे, पठार क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जैसे अगर मैं ये कह दूं ये क्या है, ये है पर्वत, ये पर्वत है, ये क्या है, ये है पर्वत, लेकिन पठार क्या होता है? पठार वो प्रक्रिया है, पठार ये है पठार। पठार का मतलब होता है कि जिसका ऊपरी भाग फ्लैट होता है, जिस पर बैठ जाओ। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इस चीज को जरा ध्यान दो। पठार यानी ये फ्लैट है, इसको ऐसे भी बना तो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूं आरंभ में तेज गति है, समय पर प्रयास के साथ गति धीमी हो जाती है, अंत में पठार का रूप ले लेता है। पठार आगे और पढ़ाएंगे, समझ आ जाएगा। तो उन नतोदर में क्या है? घटनशील, घट रहा है। उन नतोदर में क्या है? नकारात्मक। अब इसका उल्टा कर लो, नतोदर। नतोदर को कहते हैं धनात्मक, या नतोदर को कहते हैं सकारात्मक, या नतोदर को कहते हैं वृद्धिशील, है ना। समय कम है मेरे पास, जल्दी सीख लो, समय कम है ना। चैप्टर को हम 2 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, और 20 मिनट के अंदर चैप्टर, 20 मिनट में 2 चैप्टर खत्म कर रहा हूं मैं। ध्यान समझो, ध्यान से समझो। ऐसा वक्र जो धीमे से उठता है, धीमे चलो, कछुए की चाल है, खरगोश की चाल, कछुए की चाल चलोगे लंबा चलोगे, कछुए की चाल चलोगे लंबा चलोगे, खरगोश की चाल चलोगे खत्म हो जाओगे। काहे नहीं आएगा समझ में, है ना, बताओ। तो हम ये कहेंगे कि जब हम धीमे, आरंभ में सीखने की गति धीमे है, धीमे से मैं उठ रहा हूं, अभ्यास के साथ गति तीव्र होती है, समय लगता है, अधिगम होता है, और जब समय और लर्निंग के साथ जब सीखते हैं तो ये गति तेज हो जाती है। और इस वक्र को, क्योंकि ये वक्र जे आकार में बन रहा है, ये जे ही तो होता है ना, इस वक्र को जे अक्षर जैसा, तो इस वक्र को जे आकार वक्र कहते हैं दोस्तों, ये बात याद रखना है ना। यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र माना जाता है। तो हे भ्राते, समझो मेरी बात, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहा जाता है। इसको अधिगम वक्र का मतलब है सर्वश्रेष्ठ वक्र। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है कि धीमे चलो, लंबा चलो। और अंतिम वक्र है दोस्तों मिश्रित वक्र। मिश्रित का मतलब है मिला जुला, धीमे तेज, धीमे तेज, धीमे तेज, है ना। इसका मतलब प्यारे साथी दैट इज, हाँ क्या है? बहुत बढ़िया, चलो क्या कह रहे हैं? हाँ ये कौन है? कौन था? बहुत बढ़िया, मंजूला सिंह। मंजूला सिंह, खेती लिखवा लो मेरी। तुम्हारी इस मानसिकता के कारण, पता है क्या मानसिकता, तुम्हारी इतनी घटिया मानसिकता, किस उम्र में है आप? 40 या 50 या 65 या 55 साल 52 साल की उम्र में जो सेवारत भी होगा ना, वो भी कहेगा कि हमने किताबें नहीं उठा के रखी हैं, देखी हैं, तो भी हमने पढ़ लिया। एक मेरे को एक बात बता दो, फिर इनका कमेंट्स मैं देता हूं, क्या आपको समझ आ रहा कि नहीं? मेरे को एक बात बता देना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी चीजें आपसे ऊपर निकल रही हैं? ऐसा तो नहीं है? प्लीज मेरे से बता देना, क्योंकि मैं एनर्जी और मैं अपने फेफड़े फाड़ रहा हूं, तुम तक पहुंचा रहा हूं एज अ फैमिली मेंबर होने के नाते। तुम्हें सब समझ आ रहा है कि नहीं, बस इतना मेरे को बता देना। क्योंकि हो सकता है कि तुम मंजुला सिंह नहीं हो, तो मंजुला जी मंजुला बनो, मंजुलिका मत बनो, ठीक है ना। मंजुला जी कह रहे हैं कि मैंने पैसे दिए हैं, लपेटो मत, हम ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। धीरज द्विवेदी एक ऐसा ब्रांड आपने बनाया है ना आप लोगों ने, वो ट्रांजैक्शन फीस। एक किताब भी नहीं आती मैम 499 में, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 की जब आप बात करते हो, एक किताब भी नहीं आती है, जहां कोर्सेज की संख्या हजारों। मेरे पास सेवारत कहते हैं, सेवारत का कमेंट्स आता है, वो कहते हैं कि सर पिछले सीटेट की बात कर रहा हूँ कि सर पैसे आप ले लो कितने भी, पर एग्जाम पास करा दो। 95% रिजल्ट हमने उनके हाथ में थमा दिया और उन्हें पता चल गया कि हमने रिजल्ट दे दिया। फिर भी उनका एक मैसेज आया मेरे पास, हमारी टीम के पास, कि सर हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने गलत नंबर पर पैसे अभी सेंड कर दिए, 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार। मैंने कहा ये काम बिल्कुल नहीं करना, मैं पैसे के लिए कभी पढ़ाता नहीं हूँ। सारी डिमांड, सारी चीज़ें होती हैं, हर व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन मैं गलत तरीके से कोई भी ऐसे एफर्ट नहीं डालता, ये बात ध्यान में रखना। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमें आप निचोड़ सकते हो तो निचोड़ लो, यदि मुझे तुम निचोड़ सकते हो तो निचोड़ लो, ये मौका है। तुम मुझे इतना मुझसे काम करा सकते हो, इतना मुझसे पढ़वा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एग्जाम बार बार नहीं आएंगे, ये भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चलते खैर कोई बात नहीं। मिश्रित वक्र की बात करेंगे, एस टाइप। एस टाइप का मतलब है कि कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज। तो इसका मतलब है यहां पर देखो जरा, ऐसे बन रहा है, और इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम एस आकार का ग्राफ कहते हैं, इसे हम एस आकार का ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र का मिला जुला रूप, भाई इसको अगर देखोगे तो ये क्या पढ़ाया था मैंने, नतोदर, यहां से उन्नतोदर दिख रहा है, यहां से उन्नतोदर, फिर नतोदर, फिर उन्नतोदर, है ना। तो यस आकार का वक्र जिसे आप सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं।
अब जरा एक बार आ जाओ अधिगम का पठार, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमने देखो आपके लिए ना बढ़िया तरीके से कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। कंटेंट जब मैं देता हूं तो तबियत से देने की कोशिश करता हूं। चलो कोई बात नहीं, यहां पर आपने मेरा उत्साह डाउन कर दिया है। देखो अधिगम का पठार प्यारे साथी, देखो सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिका और सेवारत महोदय जितने भी लोग हैं वो देखें अधिगम का पठार क्या है। देखो जब हम टाइम के साथ इतनी ज्यादा, जैसे हमारा डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, कहता है इलाज में कोई फायदा नहीं है या फायदा नहीं है, परेशान है एकदम, तो क्या कहते हैं लोग कि उसको बदल दो, है ना, हॉस्पिटल बदल दो। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं टाइम के साथ हम इतने एफर्ट लगा देते, पूरी ताकत लगा देते, चोटी से एड़ी तक, एड़ी से चोटी, कुछ ऐसे ही बोला जाता है ना, कहते हैं कि उस स्थिति में तब भी हम शून्य उन्नति करते हैं तो वो फ्लैट वाली स्थिति आ जाती है। कौन सी स्थिति? यही वाली स्थिति, ये पठार है। ये कौन सा रूप है दोस्तों? ये पठार होता है, ठीक है। तो पठार क्यों बनता है? जब सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है, क्यों बनता है? आइए, ये तो पठार हो गया। प्रगति दर शून्य हो जाती है, पठार हो गया। ग्राफ पेपर पर एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज है दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा है, उसको हम कहते हैं पठार। उसको हम क्या कहते हैं? पठार, ठीक है। जिसको नहीं भी समझ आ रहा है उसको हम अभी दोबारा समझाएंगे, कैसे हम समझाते हैं हम दोबारा भी उसको समझाएंगे। परेशान नहीं होना, बिल्कुल हमारे रहते हुए तुम परेशान हो तो मतलब ही नहीं यार, है ना। देखो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अध्यापक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। टीचर इज अ फैसिलिटेटर। टीचर क्या है? सुविधादाता है, यानी टीचर बच्चों की कमियों को दूर करे और बच्चों की चीजों को सरल करे। तो टीचर की भूमिका शिक्षा में कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में। अधिगम के मुख्य कारक में उचित वातावरण गंदा है तो अधिगम पर फर्क पड़ेगा। सीखने की इच्छा, प्रेरणा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं अंदर से है, तो कैसे सीखेंगे? वक्र पर प्रभाव पड़ेगा, पठार बनने की पॉसिबिलिटी है। विषय सामग्री सरल से कठिन की तरफ हम मूव करेंगे, तो कहां से? हम सरल से कठिन की तरफ। शारीरिक एवं मानसिक विकास परिपक्वता भी करेगा और सीखने का समय में थकान भी है। थकान है तो यार हम पढ़ पाएंगे? उतना नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो यहां पर देखो जरा क्विक रिवीजन में क्वेश्चन नहीं है, केवल हम देख रहे हैं। अधिगम एक सक्रिय और मानसिक प्रक्रिया है। जी हां, अधिगम में सबसे पहले भूमिका अनुक्रिया रेस्पॉन्स की होती है, थॉर्नडाइक हमने पढ़ाया था। शिक्षण सूत्र हमेशा सरल से जटिल, सरल से कठिन की तरफ, सरल से जटिल की तरफ, मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, जैसे मैंने कह दिया माइक ये है बेटा और इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ऐसे ऐसे। फिर हम अमूर्त की तरफ जाएंगे, जैसे हम चलते हैं रास्ते में तो कोहरा की तरफ चलते हैं, तो कोहरा धीरे धीरे साफ होता चला जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देगा वो भी आगे दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। जब प्रगति दर में कोई परिवर्तन ना हो उसे शून्य त्वरित वक्र कहते हैं, ये बात है ना। अभी केवल इतना ध्यान रखना। अब जरा यहां पर देखो संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। आगे हम ब्रूनर को भी पढ़ाएंगे। सीखने का सिद्धांत प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया था। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे तो वह ज्ञान का सहसंबंध या ज्ञान का अंतरण कहलाता है। याद करो सीटेट में पढ़ा था स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण, ठीक है ना। तो चलो यहां तक कोई बात नहीं। अब जरा मैं एक बार आपसे कुछ यहां पर फिर से आता हूं, फिर क्वेश्चन करता हूं। रेडी गाइस? मैंने पढ़ा है सीखने के वक्र। सीखने के वक्र क्या होते हैं? फिर से समझो। किसी पेपर पर अगर हम अपने सीखने की गति को दर्शाते हैं पेन से, किसी से, पेंसिल से, तो वही क्या है? सीखने के वक्र है, ठीक है। याद रखना सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती, कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है। इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाना ही अधिगम वक्र कहलाता है, लर्निंग कर्व कहलाता है। क्लियर है ना? याद हो गया? बहुत बढ़िया। दूसरा क्या पॉइंट है? गेट्स ने और स्किनर ने दो परिभाषाएं दी हैं। भैया लपेटना ही है, लपेट रहे हैं, समझ लो, क्योंकि दो बार मैं तीन बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा तो भी मैं समझाऊंगा, अगर तुम्हें समझना है। दूसरी बात, गेट्स ने सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति। अगर तीन चीजें आ जाए, मात्रा, गति और उन्नति, मात्रा, गति और उन्नति, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। मात्रा, गति और उन्नति, अगर तीन चीजें हैं तो गेट्स और अन्य ने परिभाषा दी। स्किनर, अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शन। केवल एक चीज याद रखो, अगर कागज पर प्रदर्शन है, पूरा ना रटा करो, प्रश्न में अगर आ जाए कि ये किसने कहा था तो तुमने याद किया कागज पर प्रदर्शन। कागज शब्द आया था स्किनर में, है ना, स्किनर, ठीक है। इतना याद रखना कि दो चीजें ऐसी हैं जिसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि परिभाषा हमेशा रोट लर्निंग पर आधारित होती हैं, इन्हें आप समझा नहीं सकते, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ, वक्र हमने चार प्रकार के पढ़ने हैं। वक्र में पहला है सरल रेखी, दूसरा है उन्नतोदर, तीसरा है नतोदर, चौथा है मिश्रित। एक एक वक्र हमने पढ़ा, जो लोग अभी आ रहे हैं मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा मैं पढ़ा रहा हूं। पहला है सरल रेखी वक्र। जब समय के साथ, सरल रेखी वक्र किसे कहते हैं? सिंपल लीनियर कर्व किसे कहते हैं? जब समय के साथ सीखने की दिशा बिल्कुल समान होती है और उसको ग्राफ पेपर पर दर्शा दिया तो उसे कहते हैं लर्निंग कर्व, राइट। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। समझ आ गया कि नहीं? जल्दी से बताओ। आकांक्षा यादव समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अनीता, प्रगति, जल्दी से बताओ। ललिता, नोरीन, भाई साहब बहुत बढ़िया, सारे लोग। चलो बताओ। पुष्पा बहुत बढ़िया, ठीक है। रेणु त्रिपाठी, चलो भाई। निशा, कहां गए सारे? मेल कैंडिडेट भी तो होंगे, हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया। उन्नतोदर में क्या होता है? उन्नतोदर को कहते हैं नकारात्मक, घटनशील, ठीक है ना। इसमें क्या है? तेजी से पहले तो सीखते हैं, पहले हम सीखने की गति हमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। अचानक फिर क्या होता है? पठार बन जाता है और गति धीमी हो जाती है ना, ठीक है। अचानक धीमी हो जाती है, ये बात याद रखना है। रविशंकर, प्रिंसी, दीप्ति, रीना, रविंदर और वंदना बहुत बढ़िया, आशु बहुत बढ़िया। आरंभ में सीखने की गति बहुत तीव्र, समय व प्रयास के साथ गति धीमी और अंत में यह पठार का रूप ले लेता है, बता दिया। तीसरा क्या है? वृद्धिशील। नतोदर को सकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक को वृद्धिशील कहते हैं। नतोदर, इसको याद रखना, उल्टा याद रख लो। कैसे याद करोगे? जब हम उन्नति करते हैं, जब हम उन्नति कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना बढ़ते हैं। उन्नति का मतलब है लड़का बड़ा उन्नति कर रहा है, तो तुम्हें यहां उल्टा रखना है। उन्नति, ऐसा लगता है उन्नति लिखा है, तो यहां घटना है, ध्यान रखना। उन्नतोदर मतलब घटना, ठीक है। और नतोदर का मतलब है गिरना और बढ़ना, वृद्धिशील है, ठीक है। तो ये सारी अभ्यास में सीखने की गति, यानी पहले तो धीमे से, समय के साथ जब सीखना धीमे से होता है और बाद में क्या है? बढ़ जाता है। यानी आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। बाद में तीव्र हो जाती है। इसका आकार चूंकि जे आकार का है तो ये आकार में जे आकार का लगता है, इसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र माना जाता है। अंतिम में क्या है? ये नतोदर, उन्नतोदर, नतोदर, उन्नतोदर, उन्नतोदर, नतोदर, कुछ भी आप कह लो, दोनों का मिक्स मिला जुला रूप, इसको यस आकार का वक्र कहते हैं। तो कभी तीव्र तो कभी मंद। क्लियर है? समझ गए? तो हमने ये पढ़ लिया। इसके साथ ही साथ हमने यहां पर एक और चीज जानी है जिसको हमने कहा पठार। तो पठार क्या है? अधिगम ऐसी अवस्था में जब हम कितना भी प्रयास, भरकस प्रयास कर लें, कितना भी टाइम लगा लें और ऐसी स्थिति पूरी ताकत लगा दें, और जब हमारा सीखने का ग्राफ ऊपर ना बढ़ के सीधा फ्लैट रहता है, उस स्थिति को ये रेड लाइन स्थिति क्या है? यही है आपका पठार है। जब सीखने की गति में कोई परिवर्तन ना हो उसे कहते हैं
अधिगम पठार। थैंक यू सुधा। मैं आपसे कहता हूं सीखने की प्रक्रिया में उन्नति बिल्कुल नहीं होती। देखो सारे लोगों कमेंट्स नहीं लेता हूं क्योंकि यहां पर हमें देखना पड़ता है। तो हम कहते हैं जब सीखने की गति में बिल्कुल प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती है तो हम कहते हैं ठीक है भाई प्रगति दर शून्य हो जाती है। बताया जी ग्राफ पेपर पर ये क्षैतिज रेखा पर बताया जी, हॉरिजॉन्टल रेखा पर। अभी भी समझ नहीं आया है ना? समझ आ गया ना? और समझ आ गया तो जरा क्वेश्चन करो, बताओ। ठीक है सुमन, ठीक है ले लिया, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। चलो समझ आ गया कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनीता, बहुत सुंदर। ठीक है ओके। हाँ जलाइवा क्या है ना, जय परवीन, ठीक। माफ कीजिएगा अगर गलत नाम लिख दिया। कमेंट्स बहुत तेजी से भागते ऊपर की तरफ। आ जाओ चलो। अच्छा मुझे बताओ दोनों चैप्टर क्लियर हो गए फाइनल एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या लगा कि वीडियो अगली वीडियो में पढ़ाता अधिगम पठार को अलग पढ़ाता, अधिगम वक्र को अलग पढ़ाता? ना जी ना, एक ही में पढ़ाने का मतलब है। आ जाओ जवाब दो। देखो कहता है सीखने की गति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जो प्रगति की दर को दर्शाता है क्या कहलाता है? जो प्रगति की दर को दर्शाता है वो क्या कहलाता है उसको बताओ। तो उसको कहते हैं प्रगति। तो हमने कहा स्मृति वक्र, और नहीं माफ कीजिएगा अधिगम वक्र है ना। वक्र है, मैं कहूं कि अधिगम है ही नहीं तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी। तो वक्र में क्या है? अधिगम वक्र। प्रगति की दर जो है, अब वो पेपर पर चाहे ऐसे बढ़े चाहे वो ऐसे बढ़े चाहे वो कैसे यस आकार में बढ़े, तो ये चीजें हैं ठीक है ना। तो ये वाली चीज हमारी किसमें है? इसको ऐसे बढ़िया तरीके से करें है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? अधिगम वक्र। दूसरा है अधिगम वक्र में वो अवस्था जहां सीखने की गति में कोई सुधार नहीं होता। सुधार नहीं होता, धनात्मक अधिगम का पठार। धनात्मक होता है या अधिगम का पठार है, ऋणात्मक उन्नति है, क्या है? कोई सुधार नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम का पठार। अधिगम का पठार, मेरी बात को समझे। दूसरा क्या है? वह वक्र जिसमें सीखने की दर अभ्यास के साथ समान रहती है। अभ्यास के साथ समान रहती है, बताओ। वह वक्र जिसमें सीखने की दर अभ्यास के साथ समान रहती है। सेम, समान, एक समान, एक समान। याद आया कुछ? एक समान सरल रेखीय वक्र। एक समान क्या है? सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र। उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स जो कर्व होता है उन्नतोदर। अब उन्नतोदर में जब आप जाओगे तो क्या है? प्रारंभ में तीव्र अंत में मंद। पहले बताओ प्रारंभ में मंद अंत में तीव्र। दूसरा क्या है? पूर्व समय में समान रहती है, पहले तेज फिर धीमी फिर तेज। बताओ उन्नतोदर वक्र की जब हम बात करते हैं तो आप यही कहते हो उन्नतोदर में कि शुरू में तेज है और लास्ट में आरंभ में गति तीव्र है और फिर धीमी हो जाती है। तो क्या है? आरंभ में प्रारंभ में तीव्र और अंत में मंद हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा। ठीक है ये बात। अब यहां देखो ना, ये उल्टा बना दिया है उन्नतोदर वक्र के साथ इसने। उन्नतोदर वक्र के साथ ना इसने उल्टा बना दिया है। उन्नतोदर में इसने उल्टा बना दिया है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उल्टा क्यों बना दिया है इसने, ये नहीं समझ आया। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर से। यस आकार का वक्र। हाँ हम्म। उन्नतोदर में तेज, ठीक है बढ़िया। सरल रेखीय। उन्नतोदर में क्या होता है? तेज होता है। उन्नतोदर में धीमे से। ओके चलो कोई नहीं। यहां पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? सरल रेखीय वक्र एस आकार का वक्र जो है वो मिश्रित वक्र कहलाता है। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक हैं दोस्तों। आंसर ही ऑप्शन नंबर ए। तो मेरी बातें सारी चीजें आप समझ गए कि नहीं मुझे बताओ। इन चीजों को आपने समझा कि नहीं समझा? सारी चीजों को समझा, एक एक चीज को हमने समझाने की कोशिश की है और उनके कॉन्सेप्ट भी लिए हैं। कॉन्सेप्ट लेने के बाद हमने दोनों चैप्टर को खत्म कर लिया है। ठीक है ना? हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है कहीं पर कोई चित्र अगर गड़बड़ भी हो गया होगा तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चित्र तो शायद सही बने, सारे सही बने हैं। व्याख्या समझ आई या नहीं आई मुझे इतना बताओ। व्याख्या समझ आई या नहीं? ठीक है हाँ ओके ठीक है। उन्नतोदर वक्र ठीक बना है। नतोदर में क्या है? ठीक वक्र बना है। हाँ नतोदर में ठीक बना है, उन्नतोदर में ठीक बना है। उन्नतोदर की बात अगर हम करें तो ये क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें आप लोग कंफ्यूजन में थे। प्रारंभ में तीव्र अंत में मंद होती है उन्नतोदर। अब जरा हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। उन्नतोदर में क्या है? आरंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी। सही तो है, सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से, सारी चीजें ठीक है। समझ आ गया हो तो मुझे बताओ। एकदम क्लियर होना चाहिए, शानदार वाली स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी ऐसा वैसा हो गया है ना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी देर में वाईटी पर आपको मिलना है, वाईटी पर मिलना है। अगर कोई टेक्निकल पार्ट नहीं क्योंकि मौसम बहुत खराब है, इलेक्ट्रिक ही इशू कर सकता है ना, कर सकती है। तो सारी चीजें है ना। अब देखो एक दो लोगों ने बड़ा कभी कभी मनोबल डाउन होता है तो उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या है ना, जब आप हमसे पढ़ोगे ना तो आ जाएंगी चीजें। मेरे को बुरा नहीं लगता है पर मेरा मनोबल डाउन हो जाता है जहां हम एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। उसमें आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, बात बाकी यार मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहता तुम मेरी वाहवाही करो, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे को रिजल्ट दे दो। और हमने ना दिखावा नहीं किया कभी भी रिजल्ट का। लाखों कैंडिडेट पास हुए, उसमें उसमें हमने 2-3 कैंडिडेट के डाल पाए क्योंकि मेरे पास ना एसएमएस देखने के की इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं, मेरे पास 6 लाख एसएमएस प्राप्त हुए। यकीन नहीं मानेंगे, 6 लाख के एसएमएस हम गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के व्हाट्सएप पर देखने में असमर्थ है। जिन्होंने रिजल्ट भेजा अपना सीटेट एग्जाम का, उन सभी का भी मैं इतना ही कहूंगा, माफी चाहता हूं। जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं क्योंकि टीम उसका रिप्लाई इसलिए नहीं देती है, नाराज मत होइएगा, इसलिए नहीं दे पाती है कि हमारे पास 6 लाख से ज्यादा मैसेज पेंडिंग रहते हैं। और मैं हाथ जोड़ के आपसे सभी से विनम्र निवेदन और माफी चाहता हूं कि जब भी किसी का कमेंट्स, जब भी किसी का मैसेज आता है तो हम अगर नहीं देख पाते हैं तो हो सकता है नाराजगी हो। उस नाराजगी के लिए भाई आपका हाथ हाथ जोड़ के माफी मांगता है क्योंकि हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाते हैं केवल आपके प्यार और समर्थन की वजह से। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लव और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेता हूं। वंदे मातरम।